और रायबरेली वासी यह चाहते हैं कि हमको ऐसा सांसद अब भविष्य में ना देखना पड़े जो अपने बेटे को महत्व देता हो और रायबरेली के बेटों को निरुत्साहित करता हो। ऐसा सांसद रायबरेली के लोग नहीं। जो देशवासियों ने उनको पप्पू के रूप में घोषित करके छोड़ दिया है, कोई आदमी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। सोनिया गांधी उसको प्रमोट करने के लिए कर्नाटक की गलियों में पदयात्रा करते देखी जाती हैं। तो निसंदेह सोनिया गांधी अगर ये कहती हैं कि मैं बीमार हूं, तो रायबरेली के लोगों के लिए वो बीमार हैं, जबकि उनका। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे एक्टिव मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले दिनेश जी, आपका यूपी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल पूछने से पहले कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? ये हमारी रायबरेली है। इन रायबरेली वालों की सेवाओं के बदौलत, इनके आशीर्वाद की बदौलत हम आज इस मुकाम तक हैं। तो जो कुछ मैं भरपाई कर पा रहा हूँ इनके एहसानों का, उसकी भरपाई करने के लिए मैं आज कोटवा गांव में उपस्थित हूँ। इनके आशीर्वाद और स्नेह की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद देने भी आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना हूँ तो खुशियाँ बांटने भी आया हूँ कि इनके आशीर्वाद स्नेह की बदौलत हमको आज यह सम्मान का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में जा रहा हूं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बदौलत सरकार में मंत्री बना हूं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महसूस करे कि हमारे घर का मंत्री बना है, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए भी मैं आ रहा हूं। उद्यान विभाग का मंत्री बना हूं तो कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भी मैं इन गाँवों में दौरा कर रहा हूँ। मैं अपने रायबरेली जनपद में एक कार्यक्रम चलाता हूँ, कुशल क्षेम कार्यक्रम। जो कुशल क्षेम कार्यक्रम बिना किसी मंच माइक के होता है, लोगों के बीच में दो तरफा संवाद स्थापित हो, लोगों की बात मैं समझ सकूं और उनकी बातों के हिसाब से मैं उनके क्षेत्रों का विकास कर सकूं, उनका सम्मान बढ़ा सकूं। इस उद्देश्य से कुशल क्षेम जानने के लिए भी मैं कोटवा गांव उपस्थित हूं। देखिए, सोनिया गांधी बड़ी नेता हैं, मैं भी मानता हूं, रायबरेली के लोग भी मानते हैं सोनिया गांधी बड़ी नेता हैं, लेकिन वो हैं तो सांसद। जितना बड़ा सांसद होता है उतना बड़ा रायबरेली के लोगों ने बनाया है। एक सांसद के क्या दायित्व होते हैं वो रायबरेली वासियों को डिलीवर करने चाहिए। एक सांसद के रूप में उन्होंने रायबरेली के लोगों की सेवा करने की शपथ ली है, ये उनको करना चाहिए जो नहीं कर रही है। तो निसंदेह सोनिया गांधी अगर ये कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, तो रायबरेली के लोगों के लिए वो बीमार हैं, जबकि उनका जो देशवासियों ने उनको पप्पू के रूप में घोषित करके छोड़ दिया है, कोई आदमी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। सोनिया गांधी उसको प्रमोट करने के लिए कर्नाटक की गलियों में पदयात्रा करते देखी जाती हैं। और रायबरेली के बेटों की उपेक्षा, जिन बेटों ने उनको सांसद बना करके भेजा, यह सम्मान दिया कि वो संसद में बैठती हैं, उन बेटों के प्रति उनका बदला हुआ यह रवैया निश्चित तौर से रायबरेली वासियों के लिए बहुत दुख का विषय है। और रायबरेली वासी यह चाहते हैं कि हमको ऐसा सांसद अब भविष्य में ना देखना पड़े जो अपने बेटे को महत्व देता हो और रायबरेली के बेटों को निरुत्साहित करता हो। ऐसा सांसद रायबरेली के लोग नहीं चाहते। भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डालेगी 2024 के लोकसभा चुनाव पर? मुझे बताओ, भारत जोड़ने की जरूरत सिर्फ राहुल गांधी को हो सकती है। यह देशवासी पूरी तरह जानते हैं कि भारत टूटा कहाँ है। जोड़ना उसको कहते हैं जहां कोई चीज टूटी हो उसको जोड़ा जाता है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ते हैं तो राहुल गांधी को मुबारक हो। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। पूरी तरह से एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित है। उसको जोड़ने की राहुल गांधी जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारत एक है, हमारा भारत श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जोड़ने की आवश्यकता हो तो वो गुलाम नबी आज़ाद को जोड़ें, कांग्रेस को जोड़ें। भारत में कोई टूटन नहीं है, कांग्रेस में टूटन है, उसको जोड़ने की आवश्यकता है। एक लास्ट सवाल है आपसे। एक प्रमुख समस्या है महाराजगंज क्षेत्र की, एक महाराजगंज होना मार्ग है जिसको लेकर आए थे सुर्खियों में चर्चा में रहते, ये मार्ग अभी तक नहीं बन पा रहा है, जिससे कई सवाल के घेरे मारे, काफी लोग चोटिल विरोध। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? नहीं, यथाशीघ्र इस मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। माननीय मंत्री लोक निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव लोक निर्माण से मेरी वार्ता हो चुकी है। पूरा कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। यथाशीघ्र बरसात के कारण काम नहीं पूरा शुरू हो पा रहा था, अब इस पर काम प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिससे हमने खास बातचीत की। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।
साइफो लाइए स्वच्छता अपनाइए। साइफो सफाई में नंबर 1 ब्रांड। देश में पहली बार खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर मात्र 5 रुपए में।